हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यदि आप नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय या किसी अन्य स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल ही सही प्लेटफॉर्म पे हैं। सबसे पहले मैं जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया हूँ वो है मैथमेटिक्स। बाकी अन्य सब्जेक्ट को मैं धीरे धीरे आपको कवर करवाऊंगा। आपको बिल्कुल ही निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम लोग जो मुख्य रूप से प्रीवियस वीडियो में जो हमने कंसेप्ट को पढ़ा था, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच में किस तरह से क्वेश्चन आसिंग रहते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने पिछले वीडियो में दिए थे बनाने के लिए, जो कि यहाँ आप बोर्ड पे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग उस क्वेश्चन को जो आपके स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सभी क्वेश्चंस को हम लोग काफ़ी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गो टू डिस्कस दैट। यहाँ पे आप देख सकते हो संख्या 20, ठीक है, ये संख्या लिखा हुआ है कि अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या होगा। ठीक है, 5 के स्थानीय मूल्य, स्थानीय क्या होता है? अब मूल्य मतलब बात वही है, स्थानीय मान। और स्थानीय किसे बोलते हैं? प्लेस वैल्यू को स्थानीय बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू की बातें हो रही हैं। देखो, प्लेस मतलब क्या होता है? स्थान होता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? स्थानीय मूल्य हो गया, स्थानीय मान हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नंबर दे रखा है, ये संख्या है, ये के अंक 5, ये अंक 5, दो ठो अंक 5 है। स्थानीय मूल्यों का योग क्या होगा? योग मतलब होता है प्लस कर देना, ऐड करना। ठीक है, आइदर आप, मेरी कोशिश पूरी तरह से कंप्लीट रहेगी कि आइदर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो, आइदर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो, आप दोनों मीडियम के विद्यार्थियों को जो समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि कंसेप्ट क्या है, किस तरह से क्वेश्चन आस्किंग रहता है, तो हमें अप्रोच कैसे लेना है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, अब यहाँ पे देखो जरा, आप क्या लिखा हुआ है? इस नंबर के 5 कौन सा अंक? 5वां अंक, ये सब 5 जो दे रखा है उसके प्लेस वैल्यू बोल रहा है कि स्थानीय मूल्यों का योग क्या होगा। तो चलो जरा इसका हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इस बॉक्स में करते हैं। ठीक है, क्या होगा देखो जरा, 5 8 4 3 5 6, ये हो गया। ठीक है, अब देखो जरा, इस 5 को मैंने निकाला, इस 5 का क्या निकालना है? प्लेस वैल्यू। आपको ये चीज ध्यान में रहना चाहिए। तो क्या होगा? 50 क्यों? क्योंकि इस 5 के ठीक इस डायरेक्शन में कितने हैं? 1 डिजिट है, तो 1 0 हो गया। क्लियर? ये सिंपल फंडा है। हालांकि अगर हम देखे जाए तो वंस और टेंस प्लेस पे है तो टेंस प्लेस पे एक 0 आता है, इसलिए एक 0 मैंने दे दिया। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी एक 5 है, ये रहा 5, इस 5 को भी बाहर निकालो। ठीक है, तो क्या होगा जरा देखो, 5 1 2 3 4 5 0 इस पे आएंगे, 1 2 3 4 5 0 मैंने दे दिए। ठीक है, अब क्या करना है? इन दोनों को हमें क्या करना है? योग पूछ रहा था। जब हमें स्थानीय मान निकल जाए, प्लेस वैल्यू निकल जाए, उसके बाद उसका एडिशन क्या होगा? तो योग, वही योग प्लस करना है। प्लस कर देता हूँ। देखो, तो 0 और ये 0, वंस को वंस प्लेस से ऐड करना है। 0 और 0 कितना? 0। ठीक है, अब 5 और ये 0 कितना? 5। क्लियर? उसी तरह से अब क्या बच गया? 0 0 0 5, 0 0 0 5, ये बच गया आपका आंसर। समझ में आ रहा होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वंस प्लेस को वंस प्लेस से ऐड करते हैं, टेंस प्लेस को टेंस प्लेस से ऐड करते हैं, तो ये रहा। बाकी ये 3 0 ये रहे और ये 5 ये रहा, क्योंकि अब इसमें ये जो 50 है इसके अंदर में अब कोई डिजिट नहीं रहा। तो मेरा आंसर 5050। देखो जरा, 5 0 50, ध्यान से देखो, 10 है, गलत है। 50050, अच्छा मुझे तो 5000 चाहिए, नहीं गलत हो गया। 5050 ये भी गलत है। 50 और 000 चाहिए, 500050 मेरा आंसर हो गया डी। समझ में आ रहा होगा? आपका आंसर कौन हो गया? डी आपका आंसर हो गया। ओके, अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की ओर। क्या लिखा हुआ है? 6453 में 6 के स्थानीय मान, देखो जरा, 6 का स्थानीय मान तथा अंकित मान किसे बोलेंगे? फेस वैल्यू को। याद रहे, स्थानीय मान बोलते हैं प्लेस वैल्यू को। आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, आपको समझ में आना चाहिए कि प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, जब भी सर बोल रहे हैं तो प्लेस वैल्यू की बातें हो रही हैं।
फेस वैल्यू दैट मीन्स कि अंकित मान या जातीय मान। कल भी मैंने बताया था कि फेस वैल्यू मतलब होता है अंकित मान या फिर जातीय मान, दोनों होते हैं। क्लियर है? तो बोल रहा है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है, में अंतर होगा किसका? ये 6 का। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा, 6453 मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है, अब देखो जरा, हमें स्थानीय मान पहले 6 का निकाल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6 1 2 3 डिजिट फटाफट करना है क्योंकि 1 मिनट में हमें आंसर चाहिए रहता है वहाँ पे। और अंकित मान फेस वैल्यू क्या हो गया 6, तो यहाँ 6 लिखो। और क्या पूछ रहा था? अंतर। अंतर मतलब क्या होता है? घटा देना। अंतर मतलब बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले को घटाना है। तो 10 में से 6 गया, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बाकी ये क्या हो जाएगा? 9। और ये क्या हो जाएगा? 9, क्योंकि यहाँ से चल के यहाँ पे गया था 10 - 6 हुआ था तब जाके 4, तो 9 ये बच गया था। और ये क्या बच गया था? 5। तो देखो 5994 आपका आंसर होना चाहिए। 5994 पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन है ये कभी ना कभी आपके नवोदय विद्यालय में पूछे हुए क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो है ये जवाहर नवोदय विद्यालय 2019 के पेपर में आया था। तो मैंने कहा ना कि क्वेश्चन इसी से ऐसे ही रिलेटेड है, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं। बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। आधे से ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं और उनको पता ही नहीं चल पाता है कि हमें करना क्या है, क्वेश्चन में क्या आंसर क्या लाना है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। यहाँ पे 7586432215, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट एक नंबर है में 3 का स्थानीय मान। देखो कितना इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 का स्थानीय मान, स्थानीय मान मतलब क्या? प्लेस वैल्यू की बातें कर रहा है। प्लेस वैल्यू क्या होगा? केवल प्लेस वैल्यू आपको बताना है, इसमें कोई अंतर योग ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो सीधा आपको क्या करना है? स्थानीय मान निकाल के। तो ये रहा आपका 3, ये रहा 3, और देखो 1 2 3 डिजिट पे, यानी कि 3000 होना चाहिए। देखो ऑप्शन नंबर ए 3000 है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। 28308 में आए 8 के 2 स्थानीय, 8 2 बार आया है। देखो एक 8 यहाँ है और एक 8 यहाँ है। ठीक है, 8 के 2 स्थानीय, तो 8 के 2 8 आया है, उसका स्थानीय मान क्या बेटा? स्थानीय मान, फिर से प्लेस वैल्यू। प्लेस मतलब होता है स्थान, इसलिए प्लेस मतलब स्थान, तो इसलिए स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू पूछ रहा है का अंतर होगा। अंतर बोल रहा है कि जो 2 ठो इस नंबर में 8 आया है, ये पूरे नंबर में जो 2 ठो 8 आया है यहाँ और यहाँ, इन दोनों का क्या निकालना है? स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, इस बार अंकित मान जातीय मान ऐसा कुछ नहीं, सीधा से स्थानीय मान निकालना है इन दोनों 8 का, और क्या करना है? उनका अंतर क्या होगा, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, इस बॉक्स में देख लेते हैं। ठीक है, देखो 28308 मैंने लिख दिया। स्थानीय मान निकालते हैं 8 का, इसका 8 का क्या होगा? 8 ही रह जाएगा। ठीक है, इस 8 का क्या होगा? देखो जरा, इस 8 का 8 और 0 0 0 3 0 हो जाएंगे। क्लियर? 0 0 0, क्यों? क्योंकि इधर में कितने लोग हैं? 1 2 3 लोग हैं, इसलिए 3 0 हमने दे दिया। और 0 क्यों दिया? क्योंकि ये स्थानीय मान निकाल रहे हैं इसलिए। अब क्या कह रहा था क्वेश्चन कह रहा था कि अंतर क्या होगा। तो ये 8 को हमेशा वंस प्लेस पे फटाक से लिखना। ठीक है, ठीक, तो देखो ये 8 में से 8000 नहीं घटाना है, ये बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले को घटाना है। तो इस 8 को फटाफट आपको कहाँ लिखना है? 8 नीचे लिखना है। ये तो होता ही है, इसका 8 का 8 ही होगा। ठीक है, क्लियर है? इसका मैं ऐसे बना देता हूँ, ये रहा। ठीक है, और हमें अंतर निकालना है। ठीक, चलो, तो 10 - 8 हमेशा याद रखना, बड़ा वाला नंबर को ऊपर रखना जब भी आपको अंतर निकालना हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया आपका? 8, सॉरी ये 10 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से चला था, क्योंकि यहाँ से इसने इसको दिया, फिर इसने इसको दिया, फिर इसने इसको दिया, तो 10 में से 8 गया 2, फिर 9 9 और ये क्या हो गया 7, तो 7992। कोई ऑप्शन ऐसा है जो 7992 है? ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी तो 82 406 400 ये सब गलत दिए हुए हैं।
तो कल के वीडियो में मैंने इसके कंसेप्ट को मैंने बताया था, क्लियर है, कल के वीडियो में। और प्रॉब्लम जो आस्किंग रहते हैं आपके स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में, वो उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर था, राइट। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने जो क्वेश्चंस थे उसको मिटा दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। 46890 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान, देखो जरा, स्थानीय मान, ठीक है, इसका मतलब क्या नाम है इसका, प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू, ठीक, किसका, 4 का ही। तो चलो जरा 46890, मैंने जो नंबर था वो बहु वैसे लिख लिया। क्वेश्चन कैसे बनाना है, फटाफट क्या निकालना है, 4 के स्थानीय मान और अंकित मान। तो पहले स्थानीय मान और अंकित मान दोनों निकाल देते हैं। 4 का ये स्थानीय मान 4 1 2 3 4, ये 4 ठो 0 आ गया, क्लियर। अब फटाक से इसी 4 का बोल रहा था, इसी 4 का अंकित मान भी निकालना है। तो ये रहा 4, ये रहा अंकित मान, वही का वही होता है, बताया था, अंकित मान या जातीय मान दोनों सेम होते हैं। तो ये रहा 4 का 4। क्या करना है, अंतर मतलब घटा देना है, ये लोग घटा दिया हमने, क्लियर है, क्लियर। तो फटाफट आपको ऐसा लिख लेना है, ठीक है। 10 में से 4 गया, 10 में से 4 गया 6, ये क्या बन गया 999, देखो 999, 3 ठो 9 हो गया, और ये क्या बन गया 3। तो देखो 39996, 1 है गलत है, ये 4000 गलत है, 39996 ये सही ऑप्शन हो गया। बाद वाला ऑप्शन देखो 39969, 39999 था, ये तो गलत है। ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हम लोग का, करेक्ट हो गया। समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन मैं डिस्कस कैसे कर रहा हूँ, क्वेश्चन अप्रोच कैसे करना है, बनाना कैसे है। देखो विदिन अ 15 सेकेंड्स, विदिन अ 30 सेकेंड के अंदर में आप आंसर तक पहुँच पा रहे हैं। समझ में आ रही है बातें, ठीक है। उसके बाद अब चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 याद रहे, जो भी आपको दिया रहे, ठीक है, देखना है आपको कि क्या मुझे दिया हुआ है, अंकित मान निकालना है और किसका या फिर जातीय मान निकालना है, ठीक है, या फिर प्लेस वैल्यू निकालना है, स्थानीय मान, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं संख्या 85692, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर रहे हैं कि अंक 5 का स्थानीय मान, किसका बेटा, 5 का स्थानीय मान एवं 6 का जातीय मान, ठीक है, 5 का स्थानीय मान, ठीक है, 5 का स्थानीय मान, ठीक है। पहले नंबर लिख लेता हूं 85692, क्लियर है। अंक 5 का स्थानीय मान, ये रहा 5 का स्थानीय मान, फटाफट निकालो, 1 2 3 3 0 दे दो, हो गया। एवं अंक 6 का जातीय मान, 6 का, ये रहा 6 का जातीय मान वही का वही रह जाएगा, जातीय मान कहिए या फिर अंकित मान कहिए, बोथ आर सेम, क्लियर है। तो ये रहा 6 का 6, और ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे क्या बोला था, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने सारे चीज़ दे रखे थे, आपको अंतर भी बताना था, क्लियर है, ठीक है। तो अंतर क्या होगा, देखो मैं घटा रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ अंतर, ठीक है, अंतर क्या होगा, ठीक, फिर क्या होगा योग, ठीक है, फिर क्या मैंने बताया था गुणनफल। ये 3 क्वेश्चन मैंने डाले थे ताकि आपके कंफ्यूजन क्लियर हो कि इसी तरह से क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। अंतर पूछेगा, या तो अंतर पूछ ले, या तो योग पूछ ले, या तो गुणनफल पूछ ले कि स्थानीय मान निकालो, ठीक है, या अंकित मान, दोनों को निकालो, क्योंकि कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन है स्थानीय मान और अंकित मान, स्थानीय मान और जातीय मान पे, ठीक है। तो या तो अंतर पूछ लेगा, या तो योगफल पूछ लेगा, या फिर गुणनफल पूछ सकता है। ओके, चलिए जरा पहले अंतर देख लेते हैं। तो 10 में से 6 गया 4, अब बाकी ये 9 9 और ये क्या बच गया 4। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर 4994, 4994, 4994, ये हो गया। योग रहेगा तो जुड़ जाएगा, योग रहेगा तो क्या होगा, यही चीज़ जुड़ जाएगी। तो देखो 0 में, अब यहाँ ऐड करो जरा, 0 और 6 जोड़ो तो 6 0 0 और ये 5, तो 5006। तो आंसर क्या हो जाएगा 5006। आपको वहाँ पे ऑप्शन देखना है कौन सा होगा। गुणनफल में आप क्या करेंगे, गुणनफल में आप इसी को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, इसी को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। तो चलो
6 0 जा 0 0 0, देखो 0 0 0 हो गया, और 6 5 जा 30, 6 पचे 30, तो ये रहा 30 हो गया, 30 हो गया। उसके बाद 1 2 3 0, 1 2 3 0 यानी कि 30,000। तो देखा आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया आपने, 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान ये रहा, ठीक है, और ये 6 का क्या निकला है, ये 6 का क्या है, जातीय मान, ठीक है। अब बोलेगा अंक 6 का जातीय मान और अंक 5 का स्थानीय मान, उसका अंतर ये रहा, उसका योग ये रहा और उसका गुणनफल ये रहा, आपको पता चल गया होगा। यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और यदि आप एक पेरेंट्स हैं या एक घर की हाउसवाइफ हैं या फिर जो भी हैं, आप भाई कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी रिलेटिव हो सकते हैं, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जो भी क्लास स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो फैला दो जितना फैलाना है, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त से तरीके से मैं यहाँ पे तैयारी करवाने वाला हूँ, नोट करवाने वाला हूँ, मैं करवा ही रहा हूँ। लगातार मैं इस अप्रोच में लगा हूँ, लगातार आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और 100% गारंटी दे रहा हूँ कि ज़रूर आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ मुझे कुछ सर से कुछ कहना है तो आप कमेंट में आप अपना कमेंट डाल सकते हैं, मैं उसको रीड करता हूँ डेफिनेटली, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।